सो गाइस, जब जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तब तब हमारे बड़े आते हैं तो यही बोलते हैं, यार पढ़ाई कर ले अच्छे से, ये तुक्केबाजी हवाबाजी से एग्ज़ाम पास नहीं होंगे। हमारे एल्डर्स भी हमको यही बोलते हैं कि यार पढ़ाई वढ़ाई कर ले तो ठीक है, वरना ये कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम जो हैं जितने भी, ये पास नहीं होते हैं, ये अच्छे अच्छों से पास नहीं हो पाते हैं। तुक्केबाजी तो इसमें बिल्कुल भी चलती नहीं है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि तुक्केबाजी करना बिल्कुल भी गलत नहीं है और तुक्केबाजी करनी भी चाहिए। कहाँ करनी चाहिए तुक्केबाजी, कैसे लगा करने चाहिए तुक्के, और किस तरह से हम तुक्का लगाएं, वो भी सटीक आंसर पर हमारा तुक्का अगर फिट हो। तो यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। साथ ही साथ ये वीडियो बिल्कुल भी इलॉजिकल नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर रहेगा और मेरी बताई गई हर बात में आपको लॉजिक अपने आप समझ में आने लगेगा। तो साथियों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विद जीत में। चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब फटाफट कर दें। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि तुक्का लगाने की सर्वोत्तम विधि आज हम सीखने जा रहे हैं, यानी कि सर्वोत्तम विधि, वो भी तुक्का लगाने की। यार क्या टॉपिक लाए हैं। तो टॉपिक तो हो सकता है इंटरेस्टिंग लग रहा हो, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तुक्का लगाने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग ही चलाना होगा। ये नहीं कि आंख बंद करके कोई भी तुक्का लगा दिया। इस तुक्के को मैं तुक्का नहीं बोलता हूँ, ये समझ लीजिए आप अपना जो आंसर की है, या फिर अपना क्वेश्चन की जो आपको वो मिली है ब्लूप्रिंट, उसको आप बेस्टी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको दो टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मिलते हैं। दो टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक एग्ज़ाम तो ऐसा होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग जिसमें हो रही है, और एक एग्ज़ाम ऐसा होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ एग्जाम ऐसे भी होते हैं जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ कैसे तुक्के लगाएं, जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है वहाँ कैसे तुक्के लगाएं, क्योंकि ये तो सब जानते हैं तुक्का तो हर कोई लगाता है। साथियों, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो तुक्का कैसे लगाना आप शुरू कर देंगे। देखिए, जब आप देखते हैं कि भाई 150 क्वेश्चन में से आपने, सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपने सही और बिल्कुल सटीक क्वेश्चनों को हल करेंगे। सटीक क्वेश्चन आपने हल कर दिए। सपोज कीजिए आप 150 में से केवल 50 क्वेश्चन हल कर पाए ओवरऑल। 50 छोड़िए, चलिए मैं मान लेता हूँ 70 क्वेश्चन हल कर पाया। आप सोच रहे हैं यार 70 क्वेश्चन ही कर पाया हूँ मैं, अभी तो मेरे कितने क्वेश्चन रह गए जो नॉट अटेम्प्ट है। नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन है 80। अब आप सोच रहे हो दिमाग में, यार ये अगर 70 क्वेश्चन पे मैं ऐसी कॉपी छोड़ के चला जाऊंगा तो हो सकता है मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो क्या करें, आप 80 जो क्वेश्चन बचे हैं इन पे तुक्काबाजी करना शुरू कर दो। तो यहाँ 80 क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं इन पे तुक्काबाजी हो तो कैसी हो, यही यही तो बात है, यही बात तो सीखनी है। तो अगर सपोज कीजिए आपका नेगेटिव मार्किंग है तो आपको तुक्का लगाने के तीन चार मेथड आपको सीखने होंगे। तो सबसे पहले तो आप एलिमिनेशन मेथड सीखिए। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट क्या होता है, विलोपन करना। विलोपन कैसे, देखिए आप पढ़े लिखे हैं, एग्जाम में जाएंगे, आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। तो आप यहाँ पर चार ऑप्शन में देखिए कि इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो चलिए ये होगा इसका आंसर, ठीक। जो नहीं हो सकता है वो देखेंगे और जो हो सकता है उस पर चांसेस बनाएंगे। तो ये तो तुक्काबाजी हो गई। कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है 50-50%, 50-50% वाला हिसाब, कि यार लग रहा है कि ए और सी में, ए और डी में आंसर हो सकता है, तो इनको खत्म। ए और डी में अपना जो है एक गैस लगाएंगे कि भाई ए और डी में आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी नेगेटिव मार्किंग में भी, कि यार क्वेश्चन में हमें दो आंसर पता है, इन दो आंसर में से आपको टेप लगाना है, कुछ तुक्का लगाना है। तो अब आप जो है अपना क्वेश्चन के हिसाब से देखते हुए अपना तुक्का लगा सकते हैं, यानी आंख बंद करके तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं मैचिंग वर्ड में, जिसमें पहले का वन ऐसे आ जाता है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और फोर्थ, डी का फोर्थ, ठीक। इस तरह से चार ऑप्शन मिलेंगे, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। फिर तीसरा मिलेगा ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का हो गया आपका थर्ड, नहीं थर्ड नहीं, फेल करेंगे फोर्थ,
डी का आपका हो गया थर्ड। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या लगाने में, इसमें तुक्का लगाने का एक बहुत ही बढ़िया ढंग क्या है, इसमें बहुत ही बढ़िया ढंग ये है कि कोई सा कोई ना कोई सा तो मैचिंग आपको आता ही होगा। सबसे पहली बात तो कोई ना कोई मैचिंग, यानी कोई ना कोई आंसर तो आपको पता ही होगा। सपोज कीजिए कि आपको पता है कि डी का आंसर चौथा सही है, बिल्कुल ठीक, डी का चौथा आंसर सही है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डी का चौथे आंसर में आपने देख लिया भाई, डी का चौथा आंसर तो दो ऑप्शन में दे रखा है, यानी आंसर हमारा इन दो ऑप्शन में होता है ठीक। अब यहाँ पर एक चीज और देखनी है कि सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं, जैसे यहाँ पे बी का सेकंड है, इसमें भी बी का सेकंड है, तो यानी बी वाला सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। इस तरह से आपको देख लेना है ठीक। ये बहुत ही साइंटिफिक तौर पर बनाई गई तुक्का ट्रिक है। ये कोई ऐसी वैसी मैंने ट्रिक नहीं बना ली कि मैंने सोच लिया कि ऐसे कुछ कर लूं मैं इसका, नहीं भाई। ये तुक्का ट्रिक जो बनाई है, ये जो ट्रिक है बहुत सोच समझ के मैंने बनाई है। फिर से बता रहा हूँ कि आपने एक ऑप्शन आपको पता है, चार में से तीन नहीं पता है, तो एक ऑप्शन आपको पता चल गया कि डी का चौथा तो बिल्कुल सही है भाई, हमने मान के चला है, लेकिन बाकी का पता नहीं है। तो बाकियों में हमने क्या देखा, रिपीटेड होते देखा कि भाई रिपीटेड किस में हो रहा है, तो यहाँ पे ए दो बार, यहाँ पे फर्स्ट आंसर है इसका दो बार ठीक, यहाँ बी में भी दो बार सेकंड सेकंड आंसर है। तो यानी कि आंसर जो आपका बन रहा है आपको लग जाना चाहिए कि बी का जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर दो बार आया है, तो यानी कि ये वाला आंसर इसका यार तुक्का लगाने लायक है, सही आंसर हो सकता है। और एग्जाम के बाद जब घर आएंगे आप, तो ये मैं बता रहा हूँ कि आपको सही मिलेगा ठीक। आपको मैं चलता हूँ आगे लेकर के कि भाई अगर मान के चलिए आपको कुछ भी नहीं पता, कि आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ली जो आप पाते थे, 100 में से आपने मान के चलिए 50 अटेम्प्ट कर लिए, अब भी 50 बचे हैं। 100 में से 50 वाले का सिलेक्शन तो होगा नहीं, वो फेल हो जाएगा पहली बार। तो इसलिए हर कोई चाहता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, फिर वो तुक्के मारने शुरू कर देता है। तो जब आप ब्लाइंड हो गए, यानी आपको कुछ नहीं पता, ब्लाइंड तुक्का लगाना है आपको, जब आप बिल्कुल खत्म हो गए, आपके पास कुछ नहीं रहा ना, तो ये पता चला ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन इनमें से सही हो सकता है, यानी कि कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं बची, जो आपका पढ़ा लिखा है ही नहीं, कुछ समझ में आ नहीं रहा, तब आप क्या करें, तब आप एक काम करें, सारे क्वेश्चनों पर एक जैसा आंसर लगा के आए, सारे क्वेश्चनों पर एक जैसा आंसर आप लगा दें। मैं आँख बंद करके आपको यही सलाह दे रहा हूँ, ये ब्लाइंड ट्रिक आपको बता रहा हूँ, आँख बंद करके आप इस पर आंसर लगा दें। अगर ये नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चनों में भी है तो भी कर दें आप, और नेगेटिव मार्किंग जहाँ पर नहीं है वहाँ पर तो करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए नेगेटिव मार्किंग में मैं बता दूँ, अगर मान के चलिए 25% नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4, आपने 30 क्वेश्चनों पर जो है एक जैसा ऑप्शन लगा दिया, इन 30 क्वेश्चनों में आपके 10 क्वेश्चन सही निकल गए, चलिए मान लेते हैं 5 सही निकल गए ठीक 5 से तो ज़्यादा निकलने की संभावना है वैसे तो ठीक है, 6-7 मान लेते हैं, 1/4 मान लेते हैं, 4 ऑप्शन है तो 4 मान लेते हैं, तब भी 7 चौक 28 बैठते हैं ठीक है। तो आप जो है नुकसान में भी नहीं रहेंगे, फायदे में नहीं रहेंगे, ये है आपका सिस्टम ठीक। और अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये आप प्लस पॉइंट में जाएंगे, 7 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप इन्हें छोड़ के आते, या फिर आप अगर ऐसे करके आते 4 का एक कर दिया, 4 का दूसरा कर दिया, इस तरह से क्वेश्चन आप करके आएंगे, तो आपके क्वेश्चनों की गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा रहेगी। इस तरह से अगर आप करके आएंगे तो आपके गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। इस तरह से क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने में कभी कभी आपको 1/3 यानी कि 10 क्वेश्चन भी ठीक होने के लिए देखे जा सकते हैं। तो अगर 10 क्वेश्चन आप नेगेटिव मार्किंग में ठीक कराए ऐसे, तो आप प्लस में रहेंगे, नेगेटिव में नहीं रहेंगे, यानी कि आपका लॉस कुछ नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो इसलिए हम कहते हैं कि तुक्का लगाना चाहिए साथियों। तो तुक्का लगाने की अगर आपको ये बेस्ट ट्रिक समझ में आई है, तुक्का लगाने का ये तरीका आपको समझ में आया है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जाएं, आप जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कीजिए, जितना आप 6 सेंस लगा सकते हैं लगाइए, जितना आप पर जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं 50-50 या फिर किसी ऑप्शन में जाकर के आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये हो सकता है, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन जो आपने कभी पढ़े नहीं, जिनका आपको कुछ पता नहीं आता, पता नहीं है, उन क्वेश्चनों पर आप इसी तरह से अगर तुक्का लगाएंगे तो अगला एग्जाम आप जाके देखना, अगले एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ अंतर जरूर मिलेगा अपने स्कोर कार्ड में। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए हमारे चैनल के साथ, इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी विद जीत को। थैंक यू सो मच।